Hello, so let's see this question. This question says an ideal gas with adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its internal energy related to the volume as U is equal internal energy is equal A dot V raised to power alpha, where A and alpha are the constants. What is the molar heat capacity of the gas in this process? Key concept for this question is heat transfer for the process. Key concept for this question is heat transferred for the process. सो हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इजिकल होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड डब्ल्यू इज वर्क। अब वर्क क्योंकि यहाँ गैस के थ्रू किया जाता है तो वर्क होता है यहाँ नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू इजिकल मिल जाता है हमें डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन का यूज करते हुए हम इसके लिए वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो जैसा ही क्वेश्चन में गिवन है ए इजक्वल यू इजक्वल है ए डॉट बी रेज टू पावर अल्फा और यू इजक्वल होता है एन सी बी टी, तो हम लिख सकते हैं एन सी बी टी इजक्वल ए डॉट बी रेज टू पावर अल्फा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें इस तरह की वैल्यू मिल जाती है एन सी बी, और टी की जगह अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से या टी की जगह हम लिख सकते हैं पी बी अपॉन एन आर इज इक्वल ए डॉट बी रेज टू पावर अल्फा। अगर हम इनको इस साइड ट्रांसफर करें तो हम यहाँ एन एन और एन कैंसिल हो जाएंगे विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। सो इसको हम लिख सकते हैं सी बी पी वी वन माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन ए डॉट आर इक्वल क्या हो जाएगा वन। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं पी वी वन माइनस अल्फा इज इक्वल होगा ए डॉट आर अपॉन सी बी, और ये सभी क्या है कांस्टेंट, तो पी बी रेस टू पावर वन माइनस अल्फा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई है एक कांस्टेंट हो गई है। और ये पी वी रिलेशन एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, किसे पॉलीट्रॉपिक एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसको पी वी रेस टू पावर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पी वी रेस टू पावर एन क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से एन वैल्यू अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें एन वैल्यू मिल जाती है वन माइनस अल्फा, और एन एन या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है। दिस इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। सो इसका यूज करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे वर्क की वैल्यू, और वर्क इक्वल होता है माइनस एन माइनस एन, वर्क इक्वल होता है माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन, एन या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, और डेल्टा यू इज इक्वल होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, क्योंकि सी बी डॉट एम वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन। सी बी डॉट एम रिप्रेजेंट द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की है, तो डेल्टा यू और डब्ल्यू वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई है। तो डब्ल्यू एंड डेल्टा यू वैल्यू में रिलेशन हमें इस तरह से मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू, ये रिलेशन हमें मिलेगा डेल्टा यू इंटू गामा माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा। तो W और डेल्टा U के बिटवीन हमें इस तरह से रिलेशन मिल जाता है। अब क्योंकि हमने W कैलकुलेट कर लिया है तो अब हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल हीट ट्रांसफर विच इज डेल्टा Q इक्वल होता है डेल्टा U माइनस W, और डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं N सी एम डेल्टा T, और डेल्टा U को लिख सकते हैं N सी बी डॉट एम डेल्टा T।
और W इक्वल होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, sorry n minus 1. Here the W is n minus 1. n minus, and n is the polytropic index. So ये वैल्यूज हम पुट करेंगे. यहाँ से क्या होगा, n एंड डेल्टा टी, n एंड डेल्टा टी क्या हो गए, सभी में कैंसिल हो गए, तो हमें cm वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से cv डॉट m का रिलेशन ये होता है r के साथ, तो इसको लिख सकते हैं r अपॉन गामा माइनस 1 माइनस ये रिलेशन भी होगा r अपॉन n माइनस 1, और n की वैल्यू हमें रखनी है 1 माइनस अल्फ़ा. सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, r अपॉन गामा माइनस 1 माइनस r अपॉन ये वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1. सो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो फाइनली हम लिख सकते हैं cm मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन अल्फ़ा. So final answer of this question is C, r upon gamma minus 1 plus r upon alpha. Hope you understood it well. Best of luck.